गाइस हमारे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और देखो रात भर से लाइट नहीं आई है क्योंकि बारिश आंधी तूफान रात इतना आया है बहुत ज़्यादा। ये देखो और अभी भी बारिश पड़ रही है। बादल देखो, अभी भी बादल है ऊपर। और रात भर इतनी बारिश पड़ी है, बहुत तेज़ आंधी तूफान लेकर बारिश पड़ी है। और रात भर पूरी रात हमारे यहाँ की लाइट नहीं आई। मच्छरों ने जो धुना है सही वाला हमें, मतलब रात भर सही से नींद भी नहीं आई। हम अब आँख खुली है 9 बजे और इनको स्कूल जाना था। देखो स्कूल भी कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, रिक्शे वाले आए नहीं। और बारिश इतनी तेज़ थी कि बच्चे कैसे जाते स्कूल। तो आज भी नहीं गई इनायत स्कूल, पता नहीं क्या है। इतने दिन से एडमिशन हुआ है, स्कूल ही नहीं जा पा रही है। तो फिलहाल अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय नाश्ता। और नाश्ते में बनाऊँगी अंडा ब्रेड, इनायत का फेवरेट। तो फिलहाल बारिश अभी नहीं रुक रही है। बारिश पता नहीं रुकेगी भी या नहीं रुकेगी, मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी क्योंकि आज पूरे दिन पड़ने वाली है बारिश। मौसम तो ठंडा हो गया मगर काम तो सारे अटके हुए हैं बारिश की वजह से। पूरी रात पड़ी है बारिश। और ये देखो धूप चेक करो आप कितनी तेज़ निकली है। और पूरी रात इतना पानी पड़ा है। आप हमारे सामने की दीवार चेक करो, ये देखो दुकान की, वो कितनी गीली हो रही है। इधर की सूखी है, उधर देखो कितनी गीली है। ये इतनी गीली जब होती है जब बहुत तेज़ बारिश पड़ती है। पैरदान पे अभी भी पानी है कितना ढेर सारा, और पूरा पर्दा गीला हुआ है। और कितनी गंदगी हो गई देखो। ओम नमस्ते सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो लाइट अभी तक नहीं आई है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12 नहीं 12:30 बज चुके हैं। ज़ोहर की अजान हो गई है। और देखो लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है कि पूरी रात लाइट नहीं आई है और अभी भी लाइट नहीं आई है। फ़िलहाल मैंने झाड़ू लगा दी है घर की सारी। अब क्या करूं मैं, क्योंकि ज़ोहर की अजान हो जाती फिर नमाज, और सुबह से पूरा घर बासी पड़ा हुआ था। तो फ़िलहाल मैंने अभी झाड़ू वगैरह तो लगा दी है। देखो झाड़ू मैंने लगा दी है घर के अंदर। पोछा भी मैंने नहीं लगाया है, वो मैं लगा दूँगी बाद में क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर ये वाला पानी ख़त्म हो गया तो वॉशरूम की भी दिक्कत हो जाएगी और बाकी कामों की भी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अभी धुलाई नहीं की है। देखो बाहर सामने यहाँ तक तो मैंने झाड़ू लगा के सफाई कर दी है, पर यहाँ सब गीला हो रहा था। झाड़ू भी गीली हो जाती है, यहाँ से धुलाई होगी, तो इसलिए मैंने धोया नहीं है। ये सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो फाइनली अल्लाह तेरा शुक्र है लाइट आ गई है। देखो दोपहर के ठीक 1:05 पे लाइट आई है। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना काम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाइट आ चुकी है, क्योंकि घर इतना गंदा पूरा लग रहा था पड़ा हुआ। सब मैं उसे क्लीन कर लूँगी, सारे घर की अभी धुलाई करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। घर देखो नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी होता है। घर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मैंने तेज़ाब की शीशी से देखो सारा वॉशरूम बाथरूम हार्पिक से सब कुछ धो डाला और सब क्लीन हो गया। ये देखो हमारा घर चेक करो आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इनायत का चल रहा है खाना। मैंने दोपहर में कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड खाना लेकर नहीं गए और वो काम पर चले गए सुबह, और हम दोनों ही हैं, वो आएंगे नहीं। तो हम दोनों हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो इनायत ने ये रात का चिकन का सालन हमारा बचा हुआ था, इनायत ने इससे रोटी खा ली है। रोटी भी हमारी रात वाली है, तो ये ख़राब नहीं है, फ़िलहाल सही है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी हम दोनों ने यही खा लिया है। इनायत का तो हो गया है ना बेटा, इनायत का हो गया खाना, इनायत ने खा लिया है। मैं रह गई हूँ तो मैं भी यही खा लूँगी बस, और कुछ बनाएंगे नहीं हम लोग। तो फ़िलहाल मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, मैंने भी खाना खा लिया है देखो। और मैं खाने लगी हूँ रस्क, येलो वाले अंडे वाले रस्क केक। तो खाना खाने के बाद मुझे चाहिए होता मीठा, कुछ ना कुछ मीठा मिल जाए मुझे। अगर नहीं मिलता ना तो मेरा पता नहीं क्यों अजीब सा मन होता है कुछ ना कुछ मीठा खाने का। तो फिलहाल अभी यही पड़े थे घर के अंदर, तो मैं यही खाने लगी हूँ और ये बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे यहाँ बेकरी पे मिलते हैं। और अंडे वाले इनायत का तो फेवरेट है ना, इन्नू के फेवरेट है। ये झूठ बोल रही है, इसका फेवरेट है, इसी के लिए आते हैं घर के अंदर। वैसे इसे चाय से भी खा लो आप, रूखे भी खा लो, बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत मस्त लगते हैं, मुंह में घुल जाते हैं बिल्कुल सूजी की तरह। तो फिलहाल मैं ये खा रही हूँ।
तो गाइस हमारी गली के सामने है शादी, कल दहेज आ गया है यहाँ पर और आज है शादी। देखो डेकोरेशन हो गई, कितनी प्यारी लग रही है। मैं बाहर से दिखा नहीं सकती, अपने हस्बैंड से वीडियो बनवाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी आई हुई थी मेरी नंद और वो चली गई हैं, रुकी नहीं, नाराज़ हो रही थी कि मैं उनके घर नहीं गई इतने दिन से। तो मैं इतने दिन से इसलिए नहीं गई, मैं परेशान हूँ। देखो मेरी सिस्टर आई हुई है, मुझे इतना काम है बहुत ज़्यादा, उनके घर जाने को मिला नहीं। तो मैंने फ़िलहाल उनके लिए चाय बना ली थी और हम दोनों ने चाय पी है बैठकर। और अब मैं फ़िलहाल खाना बनाऊंगी। देखो इनायत ने कितने सारे अपने सारे खिलौने जो हैं गंदे करके और यहाँ सिंक में डाल दिए हैं, क्योंकि वो नाराज़ हो रही थी। मैं काफ़ी दिन से उनके घर गई नहीं हूँ। तो मैं देखो मैं इस टाइम मेरी सिस्टर आई हुई है, उसकी मुन्ना की तबीयत ख़राब है, अबीर की छोटे वाले की। तो मैं बहुत उस टाइम मेरे दिमाग में इतना स्ट्रेस है उसको लेकर, अल्लाह उसे जल्दी ठीक कर दे। तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा उसकी, उसे फ़ीवर और उसके मतलब दाने निकल आए, खसरा निकल आई है। तो वो खसरे की वजह से जो है मेरी सिस्टर वहाँ अकेली है, मैं जा भी नहीं सकती उसके पास, मेरी मजबूरी है क्योंकि इनायत को स्कूल भेजना है और भेजना ही है। एडमिशन 17 अप्रैल को एडमिशन हुआ था, अभी तक एक भी बार स्कूल में नहीं गई है वो, और आज भी नहीं जा पाई क्योंकि आज एक रात के 3 बजे से जो बारिश पड़ना शुरू हुई है तो सुबह 7 बजे तक इतनी बारिश हुई है गाइस, मैं बता नहीं सकती कि इतनी बारिश हुई है कि बहुत ज़्यादा वाली। तो ये बारिश सुबह रुकी है, तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के टाइम रुकी है बारिश। और रिक्शे वाले आए नहीं, टाइम हो गया था ज़्यादा, तो वो आए नहीं, तो इसलिए आज भी स्कूल नहीं जा पाई। देखो रात मैंने इतनी मेहनत करके उसकी शर्ट बनाई थी, सही की थी कि सुबह उसे स्कूल भेजूँगी, सब सारी तैयारियां मैंने करके रख दी थी। तो फ़िलहाल इंशाल्लाह सुबह स्कूल भेजूँगी। टेंशन उसकी भी बहुत है मुझे, अल्लाह मेरे भांजों को सही कर दे, बस मेरी बहन को हिम्मत दे। वो अकेले वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मगर मेरा दिल और दिमाग दोनों के दोनों वहीं पर हैं इस टाइम। घर में मतलब बिल्कुल दिल नहीं लग रहा क्योंकि वो अकेली है वहाँ पे। इतना मूड ख़राब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, मैं जा नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। मगर मैं दुआ कर रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, उसे समझा भी रही हूँ फ़ोन पे कि बस ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो अल्लाह पाक मेरे भांजे को सही कर दे, वो सही हो जाए। फिर 1-2 दिन में इनायत की छुट्टी पड़ेगी, मंडे के दिन नहीं, मंडे से एक दिन पहले मैं सैटरडे के दिन मैं जाऊँगी, संडे में रुकूँगी, फिर मंडे को वापस आ जाऊँगी। ऐसे ही करूँगी, फिर क्या करूँ, फिर छुट्टी जाना पड़ेगा। अभी उसके हस्बैंड भी वहाँ नहीं है, वो अकेली है बेचारी, अकेली ही संभाल रही है। तो फ़िलहाल और वहाँ इतनी परेशानी होती है, सामान की हर चीज़ की दिक्कत है, मतलब कि गांव है वहाँ पे, शहर नहीं है, तो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती। वहाँ बच्चों के साथ एडजस्ट करना या तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब तो वो केरला में रहने लगी, तो बच्चों को भी वहाँ की आदत है, फिर उसे भी वहाँ की आदत है। फिर यहाँ आती है तो कोई सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कोई लाने वाला भी नहीं है, बड़ी मुसीबत का काम है। तो उसके हस्बैंड आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे तो थोड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। जब तक मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसे देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं फ़ोन तो करती रहती हूँ। अभी 2-4 दिन 3 दिन तो हुए हैं उसे गए हुए, 3-4 दिन हुए हैं यहाँ से गए हुए। तो देखते हैं, अभी मैं खाना वाना बना लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो देखते हैं क्या करना है। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड आ गए हैं काम से और मैंने बना लिया है खाना इनके आने से पहले। तो खाना हमारा बन गया है, नहा धो के हो गए हैं फ्रेश। बनाए हैं चावल, क्योंकि इन्हें चावल खाए हुए हो गए हैं 2 दिन, और इधर मटन और आलू मटन की सब्ज़ी। और ये इधर देखो इनायत अपने बर्तन जो है सुखा रही है बिस्तर पे, क्योंकि इन्होंने ये धुलवाए हैं। इसमें खाना खाया था, चीज़ खाई थी। ये कटोरी को किसने ला के दी मेरे बेटे को? पप्पू ने ला के दी है। ये वाली कटोरी देखो इनकी पप्पू ने ला कर दी है इन्हें। तो ये फ़िलहाल इन्हें लिए बैठी हैं और खाना हमारा बन गया है। तो अभी मैं खाना खिलाती हूँ अपना हस्बैंड को और इन्नू को। यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये तो को बाहर फाइट करके आई है बच्चों से, यहाँ उन्होंने नाखून मार दिया। बेटे लड़ते नहीं है, तुम खेला मत करा करो किसी के साथ, ठीक है? घर में खेला करो, है ना? बाहर जाओगे नहीं तो लड़ाई होगी नहीं। मत जाया करो ना बाहर, घर में रहो। अब तुम कल से स्कूल जाओगे ना तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो फिर की तैयारी करेंगे इनायत की स्कूल जाने की। तो मैं ड्रेस वगैरह निकाल कर रखूँगी। देखो आज मेरी चोटी भी नहीं बंधी है, ना ही सर में कंगा हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। तो फिलहाल
अभी मैंने खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद ऑयलिंग करूँगी अपने सर में और फिर उसके बाद छोटी बांधूंगी टाइट करके। ये लड़की गिरने का डर नहीं है। अच्छा मुझे मैं ठोक देना मुझे। ये देखो ये देखो ये देखो, किसी दिन जब तक चोट नहीं लगेगी ना दोनों के, बाज नहीं आओगे, नहीं आओगे बाज ऐसे। बस 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 हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस 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 फ्री से कूलर वूलर ठुक जाकर मान जाओ बस। वैसे भी आजकल के नन्हे नन्हे बच्चे स्कूटी लिए फिर रहे हैं, ये भी लिए फिरेंगे कभी। बस रेंज नहीं तोड़ना है, गर्मी काटनी है, कूलर तोड़ना है। चुईया